वेलकम्स यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गुरु केपीओ यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है तो उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है, होमोजेनियस फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने यूलर्स के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, यूलर्स के कुछ डेफिनेशन पढ़े थे, जिसके अंदर यूलर्स के डेरिवेटिव फॉर्म में हम अगर कोई फंक्शन अगर हमारे पास होमोजेनियस होता है और जिसकी डिग्री n होती है तो उसको हम कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, उसके कुछ हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे। बेसिकली हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस होता है तो यूलर्स के फॉर्मूले या यूलर्स की थ्योरम जिसे कहते हैं उससे अगर हम हल करते हैं उस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली वो उससे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में तो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहेगा कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये एक फंक्शन है जो कि टू वेरिएबल के अंदर है, एक्स वाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करूं तो मुझे क्या करना होगा, पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालना होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करूंगा रेस्पेक्टिवली और ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ये सब निकाल के ऐड कर दूंगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, इस तरह से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्योंकि कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के अंदर इसको सॉल्व करना होता है। एग्जाम में भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि पहले आप साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे, फिर उसमें चेन रूल लगाएंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है और उसकी डिग्री हम निकाल सकते हैं, उसकी डिग्री अगर n है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज उसी सीरीज के अंदर हम आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई एंड वी नीड टू प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू हाफ tan u। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें दिया हुआ क्या है, हम लिखेंगे गिवन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। दिस इज नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिखने का तरीका हमारा चेंज करेंगे। हम लिखेंगे लेट एक कोई फंक्शन लिया f हमने, f इज इक्वल टू, इधर हम साइन लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट वाई। दिस इज नंबर 2। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम यहीं से करेंगे, है ना। तो देखिए, डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री, तो डिग्री के लिए क्या लेंगे, ये हम इसको लेके चलेंगे। तो हम लेंगे f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। तो देखिए, यहां से मैं x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, और यहां से अंडर रूट एक्स बाहर लेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1 बाई। सॉल्व करते हैं, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x 1 माइनस 1 बाई 2 और दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, सॉल्व क्या दिया है मेरे पास में x टू द पावर 1 बाई 2 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स होल टू द पावर 1 बाई 2। तो ये मेरे पास में फंक्शन था f। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यहाँ पे डिग्री के लिए क्या होता है, x की हम x का इंडिसेस देखते हैं, x का एक्सपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री n इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n, क्योंकि हम जानते हैं, मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, हम जानते हैं कोई फंक्शन अगर होमोजेनियस होता है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, f इज इक्वल टू x टू द पावर n f y बाई x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसी भी होमोजेनियस फंक्शन की। अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है डिग्री n के अंदर तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जहां पे n क्या होता है, n हमारे पास में डिग्री होती है। ठीक है, n इज द डिग्री ऑफ दैट फंक्शन। तो इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे n क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे डिग्री n कितना आ गया 1 बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज
homogeneous, hence it is homogeneous function of डिग्री n इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 डिग्री के लिए होमोजेनियस फंक्शन है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है और 1/2 इसकी डिग्री है, देयरफॉर इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको दिखाने के बाद में, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम लेंगे। आपको ध्यान रखने की बात ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम के अंदर इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, है ना, वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि इट इज डिग्री 1/2। तो देखिए इस स्टेप्स को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो इस स्टेप्स के मार्क्स आपके कट जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को यूलर्स फॉर्मूले से सॉल्व करना है आपको, तो आपको डिग्री निकाल के दिखाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिखते हैं डायरेक्ट, इसके बाद में इस स्टेप आते हैं डिग्री 1/2 n इज इक्वल टू 1/2। नहीं, ऐसा नहीं करना, यू आर टू फॉलो दिस प्रोसेस। आपको ये पूरा मेथड फॉलो करना है, उस फंक्शन की डिग्री निकालनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके डिग्री के मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ये भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो और एंड में लिखना होता है आपको कि कौन सी डिग्री के लिए होमोजेनियस फंक्शन है। तो इट इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1/2। ये हाफ डिग्री के लिए होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे आयलर्स फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम लिखेंगे सिंस it is homogeneous function of degree n is equal to 1/2, so it can be solved with the help of यूलर्स थ्योरम या फॉर्मूला, बात एक ही है, यूलर्स थ्योरम। तो देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं बाय यूलर्स थ्योरम वी नो दैट, है ना, ये पूरी आपको लैंग्वेज, पूरी मेथड जो है आपको एज इट इज आपको लिखना होगा एग्जाम में, अदरवाइज आप स्किप करेंगे आपके मार्क्स कटेंगे। बाय यूलर्स थ्योरम वी नो दैट x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है ना। कोई अगर u is equal to f of x y कोई फंक्शन होता है और जिसकी डिग्री n होती है, तो उसके लिए यूलर्स का ही फॉर्मूला दिया था यूलर्स ने, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे x एज इट इज, del by del x एज इट इज, और u की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको आप f के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin u प्लस y del by del y sin u इज इक्वल टू n के वैल्यू 1/2, u कितना है sin u, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं x। अब देखिए sin u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियली cos u, तो ये हो जाएगा आपके पास में cos u और u का del u by del x, ऐसे ही y एज इट इज, और ये हो जाएगा cos u del u by del y इज इक्वल टू 1/2 sin u, है ना। अब क्या करेंगे, cos u कॉमन आ रहा है तो cos u को कॉमन ले लेंगे, जब cos u कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos u x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1/2 sin u, और भी cos u डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1/2 sin u upon cos u, और it is nothing, it is 1/2 tan u, है ना, हैंस प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स किस क्वेश्चन को कितना हमने विद इन 3 to 4 स्टेप्स के अंदर इसको हमने सॉल्व कर दिया, और अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड,
और आपको चेक करना है अगर ये होमोजेनियस है डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी लगा देनी है, प्रोवाइडेड कि हमें पूछा गया हमें देखिए पूछा गया था कि अगर ये फंक्शन ये है तो हमें प्रूफ करना है ये, तो ये हमने इसकी हेल्प से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बड़े टफ हो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि हम उस, देखिए इंपॉर्टेंट है कि उस फंक्शन की डिग्री निकालना है ना। तो इस तरह से जब इनवर्स फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होगा, तो आपको ये वाले स्टेप्स मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये वाली स्टेप्स आपको क्या करनी होगी, फॉलो करनी होगी। उस फंक्शन को एफ के इक्वल लेंगे और इधर आप उसको उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे या कह देंगे इधर साइन यू लेंगे, तो क्या होगा साइन यू इज इक्वल टू दिस। तो जो भी फंक्शन होगा कभी कॉस इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलना है। हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं अभी। ठीक है, कि इफ नंबर 2 क्वेश्चन u इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y, प्रूव दैट, है ना, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1 by minus 1 by 2 cot u, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन चेंज हो गया, पहले साइन इनवर्स था अब कोस इनवर्स हो गया। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, u इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y, दिस इज नंबर 1। ठीक है, जो फंक्शन दिया उसको हमने एज इट इज लिख लिया। फिर हम लिखेंगे लेट f इज इक्वल टू cos u इज इक्वल टू x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y, दिस इज नंबर 2। पूरी कैलकुलेशन हम इसी से करेंगे ना। तो डिग्री के लिए क्या करेंगे, now we determine degree, now we find the degree of 2, फंक्शन 2 की डिग्री निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लेके चलेंगे f इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y, है ना, ये लेके चल रखा है नंबर 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप x कॉमन लेंगे, ये वही 1 प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ से x टू द पावर 1 बाई 2 लिया आपने, तो ये हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2। तो ये क्या आ गया आपके पास में, x टू द पावर 1 बाई 2 आ गया, और दिस इज 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स 1 बाई 2, है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1 बाई 2 f ऑफ y बाई x, f इज इक्वल टू वेयर f ऑफ y बाई x, ये क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन था पूरा वाला 1 प्लस y बाई एक्स प्लस 1 प्लस y बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2, है ना। तो यहां से क्या देखते हो आप, देखिए यहां से वही डिग्री कितनी आ गई, डिग्री n इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि x की हम x की पावर देखते हैं तो x की पावर कितनी है 1 बाई 2, तो डिग्री होगी हमारे पास में x टू द पावर 1 बाई 2, है ना। तो डिग्री हमारे पास में क्या होगी 1 बाई 2 होगी, और अगेन इट इज आल्सो होमोजेनियस फंक्शन और डिग्री 1 बाई 2। तो अब ये होमोजेनियस है फंक्शन और डिग्री 1 बाई 2 है, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, यूलर्स फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया, हमें u दे रखा है कि u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट y, और हमें प्रूफ क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉट u। तो जैसे भी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था साइन इनवर्स वाला, सिमिलरली वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है ना, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉस इनवर्स है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, दिस इज नंबर 1,
है ना। अब आप लिखोगे इसको लेट एफ इज इक्वल टू कॉज यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई। दिस इज नंबर 2 है ना। इसी से लेके चलना है आपको और इसी से लेके आगे आपको इसका करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए फॉर डिग्री तो आप क्या करोगे, लेट एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये लेके चलेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर से एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/2 है ना, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एफ इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/2 है ना, ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस डिग्री ऑफ 2 इज n इज इक्वल टू 1/2। इसकी डिग्री क्या आ गई n, क्योंकि डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, f कोई फंक्शन होता है इस फॉर्म में x टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स, तो n क्या कहलाती है यहाँ पे, डिग्री कहलाती है। उस होमोजेनियस फंक्शन क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, हाफ है, 1/2 है ना। तो डिग्री n इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, hence given function 1 is homogeneous function with degree n is equal to 1/2। तो ये n is equal to 1/2 डिग्री के लिए क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। Hence it can be solved by using Euler's theorem of homogeneous function। तो हम ये लाइन हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको इसकी डिग्री निकाल के दिखाना और लिखना है इसको कि किस डिग्री के लिए होमोजेनियस फंक्शन है, और इसी कारण हम आयलर्स थ्योरम लगा रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को तो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा कि वाई वी आर यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स थ्योरम, है ना। तो यूलर्स थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि इट इज होमोजेनियस फंक्शन एंड डिग्री n इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर वी कैन अप्लाई द आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। क्योंकि आयलर ने तो कहा था कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है जिसकी डिग्री n है तो आप डायरेक्टली मेरे दिए हुए फॉर्मूले को लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन करते जाते हैं, बहुत लंबा हमारे पास में एक लेंथी मेथड बन जाता है और लेंथी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, बहुत टिपिकल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो वहाँ पे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे विद इन स्टेप्स 3 to 4 स्टेप्स में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब आगे हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो आयलर्स थ्योरम क्या होती है, बाय आयलर्स थ्योरम वो होती है हमारे पास में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, है ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्योंकि u और f क्या है, फंक्शन ही है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो x एज इट इज डेल बाई डेल एक्स एज इट इज, और f की जगह लिख दूंगा मैं cos u, दिस इज cos u, y एज इट इज डेल बाई डेल वाई, और u की जगह वही cos u, और n क्या है 1/2, और u कितना है cos u, ठीक है। तो देखिए cos u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन u। आपको स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए डिफरेंशिएशन की, कि डेल बाई डेल एक्स साइन एक्स होता है
कॉज एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स होता है माइनस के साइन एक्स। ये बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो हैं ये आपको आने चाहिए, है ना, अदरवाइज आप अटक जाओगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, देखिए कॉज यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस के साइन यू, और u का क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई एज इट इज, और फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस के साइन यू और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 कॉज यू। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के साइन यू, तो मैंने माइनस के साइन यू कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बचा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 कॉज यू। अब मैं क्या करूँगा माइनस के साइन यू को उधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के 1/2 कॉज यू अपॉन साइन यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के 1/2 कॉट यू। क्यों, क्योंकि कॉज अपॉन साइन क्या होता है, आप ये भी नोट कर लीजिए फॉर्मूला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना, और इसका जब रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ माइनस के हाफ कॉट यू। तो स्टूडेंट्स हमको यही पूछा गया था, हमें u फंक्शन दिया हुआ था x और y में, और हमसे क्या कहता कि आपको प्रूफ करना है कि x डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ कॉट यू। तो देखिए कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना ना, कि कुछ ही स्टेप्स के अंदर इसको अपने सॉल्व कर दिया। आप कोशिश करिएगा, आप ट्राई करिएगा घर पे कि इसको ट्रेडिशनल मेथड से किया जाए। तो आप क्या करोगे, पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे तो क्या होगा कॉज इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, फिर है ना चेन रूल लगाओगे तो डेल यू बाई डेल एक्स निकलेगा, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करके रखोगे, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे, फिर y से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को सम अप करोगे, ऐड करोगे, फिर कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा थोड़ा उसमें, है ना, तो उसको सॉल्व करोगे फिर आप, और फिर ये आपके पास आएगा हाफ कोट यू। तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, वो कहने का मतलब है। तो आपको लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, आपको तो डायरेक्टली यूलर्स फॉर्मूले को यूज करना है और यूलर्स फॉर्म से इसको क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, पढ़ते नहीं है या भूल जाते हैं एग्जाम में, इसको वो डायरेक्ट जैसे वो 11th-12th में पढ़ के आते हैं डिफरेंशिएशन, उससे उसको कर देते हैं। तो होने को तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा उनका टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा 3 to 5 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतने पेजेस उसमें यूज़ हो जाएंगे, इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा जो कि ज़रूरी नहीं है करना। तो स्टूडेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि आपको फर्स्ट फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस है, दिख जाता है होमोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस में क्या होता है जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, है ना, या कोई और भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, तो उनकी जो इंडिसेस होती है, उनकी जो पावर होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है सेम होती है ना। जैसे यहाँ पे क्या है x की 1 y की 1 अंडर रूट एक्स की अंडर रूट एक्स मतलब x की 1/2 y की मतलब 1/2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट की पावर होती है ना वो सेम होती है, तो उससे हमें पहचान में आ जाता है कि हाँ ये क्या है एक होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है। हम उसको चेक करते हैं कि क्या होमोजेनियस फंक्शन है। फिर हम क्या करते हैं, हाँ साहब होमोजेनियस फंक्शन तो है, तो हम उसकी डिग्री निकालते हैं। उसकी डिग्री कोई नंबर में आएगी, n की वैल्यू 1/2 3/2 -1/2 4 5 0 कुछ भी हो सकती है। फिर हम डिग्री निकालते हम कह देंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है ना, इस डिग्री के लिए n की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी, और फिर हम कह देंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री n की वैल्यू ये है, तो ये आयलर्स थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है। आयलर ने बहुत ही ईजी कर दिया था डिफरेंशिएशन को, देखिए, क्योंकि इस अगर आप आयलर को यूज़ नहीं जानते, सपोज आपको नहीं पता कि आयलर का फॉर्मूला क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है हमारे पास में। लेकिन आयलर्स की हेल्प से कितना ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी तो क्या आपने ये निकाला है, अब सपोज थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव निकाला जाए, इसको मैं कहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए, तो आप फिर इसकी तरह अगर ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करते तो भी क्या होता बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन यहाँ से बड़ा आसान हो जाता है ना। तो आयलर्स के फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी फंक्शन को, जो भी फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफाइन है, में भी हो सकता है वो 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी अकॉर्डिंग
आईएलएस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो 2 वेरिएबल के लिए था, एक्स वाई के लिए, 3 के लिए होगा तो भी हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, फिर हम उसको होमोजेनियस फंक्शन बता के उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को ना इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है ना, हमारे जो सीरीज़ हमने चलाई है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, अगर ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरु KPO से जुड़े रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगले लेक्चर्स में मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।